हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी तक के सेशन देखने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने एक लंबी चौड़ी हॉट मार्केट की लिस्ट, वार्म मार्केट की लिस्ट और कोल्ड मार्केट की लिस्ट बना ली होगी। अब अगला कदम है हमें एक एक करके पहले हॉट मार्केट से, फिर वार्म मार्केट से और उसके बाद कोल्ड मार्केट से लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। जब गेस्ट को प्लान देने की बारी आती है तो नियम ये है कि जो सबसे ज्यादा करीब है उसे सबसे पहले प्लान देंगे। तो सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? सबसे ज्यादा करीब होती है हमारी अपनी फैमिली, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, बहन, बच्चे, दादा, दादी इत्यादि। यानी कि हमें सबसे पहला कार्यक्रम अपने घर पर रखना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को उस कार्यक्रम में बिठाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बिजनेस प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट का टच एंड फील, सभी बेसिक ट्रेनिंग, सब कुछ अपने परिवार के सदस्यों को सबसे पहले करवाना चाहिए। हमने ये देखा है कि जिन डायरेक्ट सेलर की फैमिलीज उनके साथ मिलकर काम करती हैं, उनके सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे कई परिवारों के उदाहरण हैं जो मंथली 50,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की रिटेल करते हैं। और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी कि अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी में रिटेल करेंगे तो आपकी डाउनलाइन को भी उतनी ही बड़ी रिटेल टर्नओवर करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए इस जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, यानी जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होना, वहां सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को, जो कि आपकी सुपर हॉट मार्केट है, उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। कई बार कुछ नए डायरेक्ट सेलर अपनी अपलाइन को कहते हैं कि मैं पहले गोल्ड मार्केट पर प्रयोग करके देखूंगा कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं या नहीं करते हैं। पहले मैं कुछ कमा लूं, तभी मैं अपनी हॉट मार्केट को प्लान दिखाऊंगा। बेशक वो ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण कुछ और होता है, और वो ये है कि इन लोगों को अभी भी बिजनेस पर 100% भरोसा नहीं होता। इनके मन में कई तरह की शंकाएं चल रही होती हैं। पता नहीं ये कंपनी ठीक है या नहीं, ये बिजनेस ठीक है या नहीं, पता नहीं प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं, पता नहीं ये बिजनेस लीगल है या नहीं, पता नहीं मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं मेंबर बनाने वाला काम कर रहा हूँ, तो पता नहीं वो इसको कैसे लेंगे, कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ, अगर मैं कामयाब हो गया तो ही मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस बिजनेस के बारे में बताऊं। तो मैं अपने ऐसे दोस्तों को ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इस आधे अधूरे भरोसे के साथ इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी शंकाएं सही हैं या गलत हैं। जब तक आपको ये समझ ना आए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बिजनेस बहुत एथिकल और लीगल है, जब तक आपको ये समझ ना आए कि ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तब तक आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कंपनी के सभी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करिए और खुद उसकी क्वालिटी चेक करिए। कंपनी के बिजनेस प्लान को बार बार देखिए, कंपनी के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, और जब आपको यकीन हो जाए कि ये दुनिया के सबसे शानदार और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तभी आप इसे आगे अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें। नहीं तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा कि आप दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस में हैं, तो आप इस बिजनेस में 100% फेल हो जाएंगे। और जब आपको 100% अपने फैसले पर भरोसा होगा, अपने बिजनेस पर भरोसा होगा, तो स्वाभाविक तौर पर ही आप सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट को ही बिजनेस प्लान दिखाएंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। एक बार नेकीराम नाम के किसान को जंगल में लकड़ियां चुनते समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। जब वो गुफा के अंदर गया, वहां इतना सोना था कि पूरा शहर भी अगर सोना उठा के ले जाए तो खत्म ना हो। नेकीराम ने सोचा कि इससे पहले इस जगह का किसी को पता चले, मैं सबसे पहले अपने लिए जितना सोना निकाल सकता हूँ निकाल लो। तो नेकीराम ने वहां से जितना ज्यादा सोना निकाला जा सकता था निकाल लिया, लेकिन उसके सोना निकालने के बाद भी वहां पे तो अथाह सोना था। अब नेकीराम अपने नाम के अनुरूप, क्योंकि बहुत नेक आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और लोगों का भी भला कर दूं। तो इसके लिए उसने सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट, यानी अपने सगे भाई, सगी बहन और अपने बचपन के दोस्त भरोसा राम को फोन किया और उनको सारी बात बताई और बोला कि बड़े बड़े थैले लेकर जल्दी से आ जाओ। और चूंकि वो उस पर भरोसा करते थे, वो सब लोग बड़े बड़े थैले लेकर उसके पास आ गए। अब जब उन लोगों ने भी सोना निकाल लिया और वहां पे अथाह सोना अभी भी बाकी था, तो अब नेकीराम को लगा अब मैं अपने बाकी दोस्तों को भी फोन कर देता हूँ। तो उन्होंने अपने दोस्त शक्की राम को फोन किया, जो कि उनकी वाम मार्केट में आते थे। तो शक्की राम अपने नाम के अनुरूप बहुत शक्की थे, उन्हें नेकी राम की बात पे भरोसा नहीं हुआ और मन में सोचने लगे कि अगर इसको सोने की खान मिलेगी तो क्या ये मुझे बताएगा। लेकिन नेती राम की बातों में आत्मविश्वास देखकर उनमें उत्सुकता बढ़ी और वो नेकी राम के घर पर आ गए। और जब वो नेकी राम के घर आए तो बोले कि मैं तुम्हारे साथ इतने घने जंगल में तब जाऊंगा जब पहले तुम मुझे अपना सोना दिखाओगे। तो नेकी राम ने जब उसको अपना थोड़ा सा सोना दिखाया, तब जाके शकी राम को भरोसा हुआ और वो भी थैला लेकर उनके साथ जंगल गए और सोना लेके आए। तो दोस्तों, जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये बिजनेस सोने की खान है, तो आप खुद ही विचार कर लीजिए
आप इस बिजनेस को सबसे पहले किसे ऑफर करना चाहें, हॉट मार्केट को, वार्म को या कोल्ड को। हॉट मार्केट को पहले प्लान देने के और भी कई फायदे हैं, मैं आपको एक एक करके वो भी बताता हूँ। पहला फायदा ये होता है कि बिजनेस शुरू करना आसान होता है। बिजनेस के शुरुआत में अगर हम कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट से लोगों को आमंत्रित करते हैं तो अनुभव की कमी की वजह से हमारे मन में बड़ी झिझक होती है और एक नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से गलती होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके उलट हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो हमारे पक्के दोस्त, पक्के यार, जिनके साथ जबरदस्त रिलेशन होता है। उनको आप पूरे हक से अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में आमंत्रित कर सकते और वो आपसे बिना कोई सवाल किए बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आ जाएंगे और आपकी सारी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दें। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आप हॉट मार्केट में काम करते हैं तो आपका नेटवर्क और बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। और इसका कारण यह है कि आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी फैक्ट, कैलकुलेशन हॉट मार्केट को बताते हैं वो ज्यादा सवाल किए बगैर उस पर विश्वास करती है, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि आप छोटे से मुनाफे के लिए उन्हें झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो बिना देर किए जल्दी से आपके साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी कि जो आप करेंगे वो आपकी डाउनलाइन भी करेगी। तो जिनके नेटवर्क में हॉट मार्केट में काम करने का कल्चर है वो सबसे तेज ग्रो करने वाले नेटवर्क होते हैं। और जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपके चेक बनते हैं, आपके पास एविडेंस आते हैं, तो उन एविडेंस को देखकर, उन चेक को देखकर वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट की सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं और वो बिना झिझक आपके साथ आपके बिजनेस में जुड़ जाती हैं। तीसरा फायदा है फैमिली कल्चर एंड नेचुरल टीम वर्क। हमारा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, एक टीम वर्क का बिजनेस है, जहां हम लोग सब मिलकर टीम बनाकर एक साथ काम करते हैं और एक साथ सबके प्रमोशन एंजॉय करते हैं, खुशियां मनाते हैं। हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ आपको समय बिताना पसंद है, जिन्हें आप बिना किसी संकोच के अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें चाय पर बुला सकते। इससे एक नेचुरल टीम वर्क तैयार होता है, यानी आपके टीम में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो पारिवारिक हैं, सम्माननीय हैं, एक दूसरे का आदर करने वाले हैं, एक दूसरे के वेल विशर होते हैं। इसलिए ऐसे नेटवर्क जहां हॉट मार्केट में काम होता है, वहां सभी लोग पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरे एथिकल तरीके से काम करते हैं। सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सभी अपनी अपलाइन का सम्मान करते हैं। अपलाइन अपने डाउनलाइन को एक रियल मेंटोर की तरह पग पग पर गाइड करती है और प्रमोशन दिलाती है। तो दोस्तों, ये कारण है कि हमें क्यों सबसे पहले हॉट मार्केट में काम करना चाहिए। अगले सेशन में हम बात करेंगे इनविटेशन की, यानी अप्रोच की, कि अब हम लोगों को बिजनेस प्लान में किस तरह से क्या कहकर बुलाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं अगले सेशन में।